सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है इब्राहिम गारदी। आइए बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी था। सन 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी था। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अब्दाली की ओर से लड़ा था। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला जो था वो अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के टीले में जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा-उद-दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास दूत भेजा। शुजा-उद-दौला इब्राहिम गारदी के उपस्थित होने से इनकार न कर सका, यानी कि शुजा-उद-दौला यह नहीं कह सका कि मेरे यहाँ इब्राहिम गारदी नहीं है। उसने अनुरोध किया। इब्राहिम काफ़ी घायल है। शुजा-उद-दौला ने दूत से काफ़ी अनुरोध किया कि इब्राहिम घायल है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह यानी कि अपने राजा का आग्रह प्रकट किया। उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा और उसने कहा कि इसको हर हालत में इसी पल मेरे साथ चलना होगा। शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छीण पड़ गया। प्रतिवाद यानी कि उसको उत्तर देना। फिर भी उसने कहा। इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इब्राहिम कौन था? वो मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है। कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना ही पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों के 10,000 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रंकियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? इब्राहिम ने उत्तर दिया, सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? अब्दाली ने पूछा कि तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूलों के खिलाफ पाया। फिर अब्दाली ने पूछा, तुमने फिरंगी जवान भी पढ़ी है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, जी हाँ। अब्दाली ने कहा, मुसलमान होकर फिरंगी जवान पढ़ी है, मराठों की नौकरी की है। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। अब्दाली ने कहा कि तुम एक मुसलमान हो, मुसलमान होकर तुमने फिरंगी यानी कि अंग्रेज़ों की बातें बोली हैं, अंग्रेज़ों के साथ दिया है और मराठों के यहाँ नौकरी करा है। मराठे एक हिंदू होते हैं, उनके यहाँ नौकरी की है। तुम्हें इस बात के लिए तौबा करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं? अहमद शाह आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? इब्राहिम गारदी ने कहा। अब्दाली ने कहा,
जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। इब्राहिम ने कहा, जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतेह के बाद, फतेह यानी कि इतनी बड़ी जीत के बाद में गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा है। अहमद शाह ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि तुम एक मुसलमान होकर भी अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तुमने बिगाड़ लिया। तब आप यह नहीं जानते, इब्राहिम गारदी ने कहा कि तब आप यह नहीं जानते कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वे मुसलमान नहीं है। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। फिरंगियों के कायल यानी कि उनको बहुत मानते हो। उनकी शागिर्दी में तुमने यह सब सीखा है। क्यों, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? इब्राहिम ने कहा, हमेशा 5 वक्त की। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में बद की क्रूरता, यानी कि यह बात सुनकर अहमद शाह के व्यंग यानी कि एक मजाक के तौर पर उसकी हंसी उड़ाते हुए उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आंखों में उसकी बद की क्रूरता, यानी कि उसे ऐसी क्रूरता आई कि इसको मार दे। बोला, फिरंगी या मराठी जवान में नमाज पढ़ते होंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया। इब्राहिम ने घाव की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पाश्तो की जबान ही समझता है? क्या वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम या रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह बात सुनकर अहमद शाह का चेहरा बहुत क्रोध से तमतमा उठा। क्यों कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। इब्राहिम गारदी बोला, मेरे इस बदन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर में से अहमद शाह की क्रूरता और कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। यानी कि उसके जवाब से अहमद शाह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसके थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, ठीक है, हम तुम्हें तौबा करने के लिए थोड़ा वक्त यानी कि समय देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फ़ौज में अच्छी नौकरी देंगे। तुम फिरंगियों के तरीके से दस्ते तैयार करना। उसने कहा, हम तुम्हें तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, तुम तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अपनी फ़ौज में नौकरी भी देंगे। जैसे तुम फिरंगियों के दस्ते तैयार करते थे, इसी तरीके से हमारी फ़ौज में भी दस्ते तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होंठों पर भीनी हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकाल लूं जिनको आज निकाल न पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। आज समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता। हम भी खबरदार, हाँ आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं? तुम बदजवान हुओ, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा,
क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा यानी कि उसका दुख अच्छा लगा। बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित सुर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। यानी कि इब्राहिम जमीन पर गिर पड़ा तो अहमद शाह बहुत खुश हुआ। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदों को जीत लिया। यानी कि उसने सोचा शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्तों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख से निकला, मेरे ईमान की पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदुओं मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो बहसियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। तो बच्चों, ये हमारी पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया 1761 ईस्वी में मराठों का पानीपत में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें इब्राहिम गारदी एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मराठों का साथ दिया था क्योंकि वो सही और सच्चाई और इंसानियत क्या बात करते थे। अहमद शाह एक क्रूर व्यक्ति था और इब्राहिम गारदी एक दयालु और भाईचारे वाला अच्छे व्यवहार का व्यक्ति था। और उसके चरित्र से, इब्राहिम गारदी के चरित्र से देशभक्ति और वीरता का परिचय मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।